नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चला है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ हिंदू नववर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन, किस एमएलसी प्रत्याशी के पक्ष में विधायक ने मतदाताओं से मांगे वोट। तो आइए विस्तार से नजर डालते हैं इन खबरों पर। अयोध्या मंडल की रायबरेली अयोध्या मार्ग स्थित हलियापुर के पास निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बाईपास टोल प्लाजा गोल दायरा के बीच हलियापुर व जोरई कला गांव के किसानों की लगभग 2 से 250 बीघा जमीन है। किसानों की गेहूं की फसल पककर खड़ी है और उसकी थ्रेसिंग करने के लिए जाने का रास्ता बाधित हो गया है। निर्माणाधीन कंपनी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अधिकारी व शासन प्रशासन ने किसानों के खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिया, जिससे किसानों में भारी रोष है। आखिर किसान अपने खेतों की ट्रैक्टरों से कैसे जुताई करें। अयोध्या से सीनू संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। सलेमपुर सांसद ने निकाय चुनाव को लेकर और उसके संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जब सपा एवं बसपा की सरकारें हुआ करती थी तो वह चुनाव के पहले ही अपने लोगों को निर्वाचित करते थे और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता का विश्वास जनता पर है, क्योंकि सरकार जब हमारी बनेगी तब हम अपनी निकाय चुनाव करेंगे। जो स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, इसके संबंध में हम लोगों को इतना कहना है कि सपा बसपा की जब सरकारें हुआ करती थी तो वो चुनाव के पहले ही अपने लोगों को निर्वाचित करा दिया करते थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेताओं का विश्वास आम जनता पर था कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनाने के बाद हम स्थानीय निकाय का चुनाव कराएंगे। और पहले की सरकारें पहले ही करा लेती थी कि पता नहीं चुनाव में क्या होगा, लेकिन अपने काम के बदौलत और मोदी जी और योगी जी की जनता के बीच विश्वसनीयता का इतना बड़ा आधार था कि हमारी पार्टी ने ये जोखिम उठाया कि नहीं, हम आम चुनाव कराने के बाद ही स्थानीय निकाय का चुनाव कराएंगे। और फिर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। स्थानीय निकाय के चुनाव निष्पक्ष रूप से हो रहे हैं। उसी क्रम में हमारे कुशीनगर देवरिया स्थानीय निकाय के क्षेत्र से हमारी पार्टी के उम्मीदवार रतनपाल सिंह जी हैं और पूरे देवरिया और कुशीनगर जिले में जितने हमारे ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, टाउन एरिया के हमारे सदस्य हैं, सभासद हैं या नगर पालिकाएं हैं, ये सारी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ही प्रचंड बहुमत है और लोग रतनपाल सिंह को जिताने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। पार्टी पूरी लगी हुई है। सारे कार्यकर्ता नेता हर मतदाता से संपर्क कर रहे हैं और हमको लगता है निश्चित रूप से हमें विजय प्राप्त होगी। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। मोहल्ला भादी खास शाहगंज जौनपुर अली हसन खान मरहूम के घर पर एक तरही नाशिश का आयोजन खान नवादे रियासत हुसैन की जानिब से किया गया। हसीन भादवी के मिसरे पर शौरा इकराम ने तरही कलाम पेश किया। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में 2 अप्रैल को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2079 भारतीय नववर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक ओम प्रकाश के नेतृत्व में नगर में पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन हुआ। पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण से निकलकर सब्जी मंडी जगई तिराहा होते हुए नगर भ्रमण करते हुए पुनः सरस्वती शिशु मंदिर पर समाप्त हुआ। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन अग्ररी की रिपोर्ट।
रविवार को पट्टी तहसील क्षेत्र के विकासखंड आसपुर देवसरा के रमईपुर चौराहे पर पट्टी के विधायक राम सिंह पटेल ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी विजय बहादुर यादव के समर्थन में वोट मांगा और भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। विधायक राम सिंह पटेल ने कहा कि अब परिवर्तन होकर रहेगा, सभी लोगों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। मौके पर सुजीत यादव, जयप्रकाश वर्मा, विनय वर्मा, अभिषेक यादव, प्रेम शिव हरिकेश व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। योगी सरकार चाहे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर कितनी ही सख्ती कर ले, लेकिन भ्रष्ट जो तैनात पुलिसकर्मी में भर्ती कर्मचारी हैं वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। संभल जनपद के बाद अमरोहा जनपद के आदमपुर थाने में तैनात एक दरोगा की रिश्वत लेने की ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वहीं पीड़ित हरिप्रकाश ने दबंग दरोगा ओमकार के खिलाफ कोर्ट का सहारा लेते हुए 56/3 में मुकदमा दायर किया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिप्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? गांव चक्के की। क्या मामला है जो एक दरोगा के पैसे लेने की जो ऑडियो वायरल हो रही है? जी, क्या मामला आपका ये घटना थी दिनांक 21 तारीख को। मैं हसनपुर से, मैं पेशे से वकील हूँ, अपने काम निपटा के अपने घर जा रहा था। तो रास्ते में आसकपुर चौराहे गांव के पास में ही एक बाइक सवार आ गया। उसकी बाइक पर 2 बच्चे बैठे थे। उसने वो ट्राली को ओवरपास कर रहा था आगे निकालने के लिए, तभी मेरी गाड़ी के आगे आ गया। मैंने मेरी गाड़ी मैंने कच्चे में उतार दी, जिससे मेरी गाड़ी पलटने से बच गई। तब मैंने उससे कहा कि बाइक धीरे धीरे चला ले, तेरे आगे 2 बच्चे बैठे हैं, पीछे एक महिला बैठी थी। उसे समझाया, लेकिन वो इसी बात पर गुस्सा हो गया और जो मुझसे मारपीट की उसने। उसके बाद वहाँ पे गांव के लोग आ गए। तब मैं उसके बाद में समझा बुझा के गाँव के लोगों ने हम अपने घर चले गए थे। तब उसके आधे घंटे बाद ही पुलिस थाना आदमपुर के दरोगा ओमकार सिंह और 3 कांस्टेबल थे, जिनमें एक का नाम मनीष है, 2 के नाम नहीं देख पाया था मैं। ये लोग आ गए थे, चंद्रपाल के साथ में घटनास्थल से आ गया था बाइक पे बैठ के। उसके बाद इन दरोगा जी ने आके मुझे धमकाया, गाली गलौज भी की और मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया कि लूट का मुकदमा लिखा देंगे, तेरे खिलाफ जेल भेज देंगे। और ज़बरदस्ती उस महिला को एक सोने की लौंग और 20,000 रुपये नकद दिलवाए थे और स्वयं दरोगा जी ने 20,000 रुपये लिए थे मुझसे। और ये कहा था कि अगर तुम नहीं देगा तो झूठे केस में जेल भेज देंगे। जैसे कि ऑडियो में एक दरोगा जी बोल रहे हैं मुझ पर 5,000 रुपये आए हैं, वो चाहे मुझसे जब ले लो। जी, क्या है ये? दरोगा जी चाहे कुछ भी कह रहे हों, लेकिन दरोगा जी ने मुझसे 20,000 रुपये ही लिए हैं। और इस संबंध में मैंने माननीय न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर किया है। आपने उच्च अधिकारी को शिकायत की? इसके अलावा मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मैंने अपनी जो जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, मैंने उनको भी बताया है। अपने जो सम्मानित सदस्यगण हैं वहाँ पर सभी को पता है, तो साथी अधिवक्ता हैं उनको भी पता है। और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमरोहा को भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? जैसे कि इतना ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसको रोकने के लिए क्या करा जाए? ये जो भ्रष्टाचार इस तरह का फैल रहा है पुलिस विभाग में, ये जो पुलिस की वर्दी पहन के इस तरह के जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं में पुराना पीपल का पेड़ अचानक गिरा। पेड़ के नीचे छाया में बैठे 2 बैलों की दबकर मौत। पेड़ के गिरने के बाद काफी मात्रा में एकत्र हुए लोग। बैलों की मौत के बाद पीड़ित किसान परेशान। बैल बंधे हुए छाई की वजह से बांध दिए, पीपल के अचानक गिर गया। ये 2 बैल दोनों खत्म हो गए। कहाँ की बात है, कब की बात है? ये बिलसी मोहल्ला नंबर 4 की है, अभी 1 घंटे पहले की। वो अचानक गिर गया, जड़ें उसकी जो है कुछ कमज़ोर हो गई। पानी जो है नुकसान तो अब जो कुछ नुकसान है ये 30-40 हज़ार रुपये कीमत है कम से कम बैलों में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकिशन है। कहाँ रहते हैं आप? बिलसी मोहल्ला नंबर 4। एक पीपल का पेड़ था, वो अचानक से गिर गया, उसके नीचे 2 बैल दब के तुरंत मर गए। कहाँ की बात है? मोहल्ला नंबर 4, वार्ड नंबर 2, बिलसी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। हजारी पुलिस पहुंची जलालपुर पर एक ट्रक लेकर। पूर्व भाजपा प्रत्याशी पिछोर के पीतम लोधी और पुलिस से हुई नोकझोंक। पुलिस ने युवक से की मारपीट। पूर्व प्रत्याशी ने किया विरोध और इसको लेकर पुलिस और भाजपा पीतम लोधी से नोकझोंक वाला वीडियो वायरल हो रहा है। आवेदक हृदय यादव ने, उनका एक ट्रक था,
इन्होंने मनोज राजावत जलालपुर रहने वाले हैं, उनको ट्रक बेचा था। उसका एग्रीमेंट हुआ था पर मनोज राजावत ने ना तो ट्रक ट्रांसफ़र करवाया ना उनके पैसे पेमेंट किए, जिससे किससे हृदय यादव जो आवेदक के नाम पे ड्यू हो रही थी, वो बैंक से बराबर नोटिस आ रहे थे। इस बात को लेकर उन्होंने आवेदन दिया था थाने पर। चूँकि उस ट्रक के बारे में तस्दीक की गई तो वो तीसरा पक्ष प्रीतम लोधी जलालपुर उनके घर पर उन्होंने रख रखा था, जो कि गलत था, जबकि वो ट्रक उनके पास नहीं होना था। इस संबंध में पुलिस वहाँ गई थी ट्रक का निरीक्षण करने के लिए और आवेदन की जांच के लिए। तो वहाँ प्रीतम लोधी ने आनाकानी की उस ट्रक को लाने में देने में, और उस बात को विवाद हुआ था। कुछ आरोप लगा रहे ये सारे आरोप निराधार हैं पुलिस पर दबाव बनाने के लिए। वहाँ पर सारे वीडियो बने हुए हैं, किसी वीडियो में कहीं से कहीं कुछ ऐसा नहीं है और ना मिल सकता। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। प्रेमनगर में शराब की दुकान खोले जाने का विरोध लगातार जारी। स्थानीय रहवासियों ने शराब की दुकान के बाहर किया प्रदर्शन, शराब की दुकान पर लगे बोर्ड को भी उखाड़ कर फेंका। हंगामे की स्थिति देख पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। कांग्रेस नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में हो रहा दुकान हटाने का आंदोलन, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई देवेंद्र तोमर भी मौके पर पहुंचे। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। तेज रफ्तार डबल डेकर स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी बस में सवार चालक सहित 10 यात्री घायल, एक युवक को लगी गंभीर चोट। नींद की झपकी लगने से हादसे की आशंका। सफर ट्रैवल्स की थी बस। सौरिक थाना क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की घटना। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।